इस संसार में कोई इंसान इतना बेवकूफ हो सकता है? सही मायने में यह थ्योरी यकीन कर बैठता है। हाँ दोस्तों, अफसोस, अमेरिका में 10%, ब्राजील में 7% और यूके में 3% लोग यकीन कर बैठता है। इस थ्योरी में यकीन करता है कि अंटार्कटिक के ऊंची ऊंची पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ इस पहाड़ियों को पार कर लिया तो धरती के नीचे गिर जाओगे। क्या लॉजिक है? इस फ्लैट अर्थ में सूर्य और चांद का क्या अर्थ होता है? रात दिन कैसे होता है? कुरान और बाइबल में फ्लैट के बारे में सही मायने में क्या लिखा हुआ है? नमस्कार दोस्तों, 28 सितंबर 2002 अमेरिका में रहने वाले 40 साल के माइक सूज एक अजीबोगरीब एक रिकॉर्ड तोड़ता है। यह पैसे से लेमोजियन का ड्राइवर थे। लेमोजियन में बैठकर लंबी लंबी छलांग लगा करते थे। 300 केजी के गाड़ी में बैठकर 103 फीट लंबी छलांग लगाते, लेकिन माइक यहां तक नहीं रुकते। 12 साल बाद 2014 में खुद की गैरेज में बने हुए एक रॉकेट के जरिए हवाओं में 1300 फीट के ऊपर तक जाते हैं और रॉकेट क्रैश करता है। उन्हें चोट भी लगता, लेकिन अभी भी इनका मन नहीं भरा। 2016 में प्लान बताते हैं कि इसका मकसद है कि वायुमंडल सीमा को पार करके आउटर स्पेस में जाने की कोशिश करना एक्चुअली में, और बैलून के जरिए 32 किलोमीटर ऊंचाई से रॉकेट को लॉन्च करना। अमेरिका में इन्हें मैड मैक्स के नाम से जानने लगा। पागल ही लोग इतने जानलेवा स्टैंड करेगा। अपने नए नए स्टैंड को करने के लिए मैड को पैसे की जरूरत थी और इस जरूरत को पूरा करने के लिए डोनेशन मांगते हैं। इन्हें $1 लाख दिया जाए ताकि स्टंट अच्छे से किया जाए। इसके स्टंट में लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था और इसे $300 ही इकट्ठा कर पाते हैं। इसमें 2 ही लोग सिर्फ डोनेट कर पाते हैं। कुछ समय बाद माइक ऐसा कह देते हैं कि हजारों डॉलर आने लग जाते हैं। यह कहते हैं कि साइंस वाइंस में ज़्यादातर विश्वास नहीं करते, सिर्फ आंखों से देखते हैं, सिर्फ उसी में यकीन करते हैं। इस स्टैंड को करने के लिए असली पर्पज है कि अंतरिक्ष के ऊंचाई तक देखना, हमारी धरती सही मायने में गोल भी है कि या नहीं। बात फ्लैट अर्थ के लिए सभी कम्युनिटी लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, जितना इसने फ्लैट अर्थ के बारे में जो सोचते हैं। माइक सीधा बोल देते हैं कि माइक फ्लैट अर्थ में विश्वास करते हैं। यह सुनकर सवाल करोगे कि दोस्तों, सच में इतनी बेवकूफ लोग होते हैं दुनिया में मौजूद हैं? हाँ, सही मायने में लगता है कि हमारी धरती गोल नहीं है। इसका जवाब अफसोस 2021 में सर्वे में दिखाई कि ब्राजील में 60% लोग और अमेरिका में 10% लोग और यूके में 3% लोग मानते हैं कि, और बुल्गारिया में 8% लोग मानते हैं कि फ्लैट अर्थ में विश्वास रखते हैं। बाइबल और कुरान में लिखा गया है कि क्या कारण है कि लोगों को बेवकूफ़ भरी थ्योरी में विश्वास करते हैं। आज के ज़माने में जहां इंटरनेट, एरोप्लेन और अन्य रिसर्च की चीज़ें हैं और बिना तरीके से साबित करने के लिए हमारी धरती एक्चुअली में गोल है या चंद बातों के दोस्तों, आज से हजारों साल पहले रहने वाले लोग अंदाजा हो गया था कि 500 BC अराउंड एग्जिट पाइथागोरस फिलोसोफर ने चांद की तरफ देखा और नोटिस किया कि यह तो गोल है। इसी के इंटेंशन के बल पर अपने अंदाज लगाए कि यह धरती भी गोल होगी। एस्ट्रोलॉजी और 350 BC के अराउंड उन्होंने नोटिस किया कि लूनर एग्जिट होता है और धरती शेडो मून पर पड़ती है। बाद में न्यूटन ने 1600 ईस्वी में अपनी फ्रॉड ग्रांटेड धरती गोल है बताकर कोई भी इस चीज को डाउट नहीं कर सकता, यह धरती गोल ही है। कुरान की चैप्टर 71 और 19 में लिखा गया है कि हाउ हैज मेड फॉर यू द अर्थ लाइक द ए कार्पेट spread out has any blood you to go about there is by road any channel and has sent do water from the sky। जिन लोगों को समझा है कि स्प्रेड अर्थ कॉर्पोरेट फ्लैट समतल है, समझदार लोग है कि वह कहते हैं कि स्प्रेड का अर्थ है मतलब चारों तरफ फैला हुआ। यही कारण है कि 9 और 10 BC के बाद उससे ज़्यादातर मुसलमान और क्रिश्चियन और स्फेरिकल डियर के गोल आकार में मानते हैं। फ्लैट अर्थ के सिद्धांत के समर्थकों को मानना है कि पृथ्वी एक सपाट डिस्क की तरह है
और इसके किनारे पर बर्फ एक दीवार है। हालांकि यह सिद्धांत विज्ञान के आधुनिक तथ्यों और प्रमाणों के विरुद्ध है। उपग्रह से ली गई तस्वीरों के अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों को स्पष्ट रूप से दिखता है कि पृथ्वी गोल आकार में है। सूर्य और चंद्रमा के ग्रह और चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया गोल होती है, जो यह दर्शाता है कि पृथ्वी का आकार गोल है। मौसम और समय के अंतर, पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में समय और मौसम के अंतर इसके गोल आकार और घूर्णन के कारण होता है। हवाई यात्रा, यदि आप किसी भी दिशा में उड़ान भरते हैं तो आप वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ सकते हैं, जो गोल आकार के पुष्टि करते हैं। पृथ्वी के आकार के बारे में कई भी संदेह रखने के आधुनिक विज्ञान और प्रमाणों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी समतल नहीं है। पृथ्वी यानी कि अर्थ हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह है और एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। इसका गठन लगभग इसका निर्माण 4.5 अरब साल पहले हुआ था। पृथ्वी अपनी अद्वितीय और वातावरण और जलमंडल और भौतिक संरचना के 1893 ईस्वी आयरलैंड और फर्ग्यूसन द्वारा बनाया गया और फ्लैट अर्थ के मानचित्र, इस मानचित्र में मैप में बाइबल के कई अंशों के साथ साथ ग्लोब थ्योरी में विभिन्न कथित खंडन भी शामिल है। ग्लोब अर्थ के विचार से पाइथागोरस 6 BC ईसा पूर्व और 7 प्राचीन यूनानी दर्शन में दिखाया गया कि हालांकि अधिकांश पूर्व और 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने फ्लैट अर्थ के बारे में मॉडल को बरकरार रखा। 4वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में की शुरुआत में प्लेटो ने एक गोलाकार पृथ्वी के बारे में लिखा था कि लगभग 330 ईसा पूर्व यानी कि BC तक इनके पूर्व छात्र अरस्तु ने गोलाकार पृथ्वी के लिए मजबूत अनुभव साक्ष्य प्रदान किए थे। पृथ्वी की वैश्विक आकार का ज्ञान और धीरे धीरे ईसाई चर्च की शुरुआती दौर तक गोलाकार दृष्टिकोण से व्यापक रूप से माना जाता था। कुछ इसके विपरीत प्राचीन चीनी विद्वान लगातार पृथ्वी के वर्ण फ्लैट अर्थ के बारे में साइंटिफिक अमेरिका द्वारा रिपोर्ट किए गए 2018 के एक नए अध्ययन में और 18 से 24 वर्ष के केवल 82% उत्तरदाताओं ने यानी कि इसका आंसर दिया कि कथन सहमति व्यक्त की है कि मैंने हमेशा माना है कि दुनिया गोल है। विश्व मानचित्र 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बेबीलोनियन ने प्रारंभिक मिस्र और मेसोपोटामिया के विचारों में और दुनिया के समुद्र में तैरती हुई डिस्क के रूप में चित्रण किया गया था कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हेमोरिक में एक समान मॉडल पाया जाता है जिसमें से अर्थ की गोलाकार सतह चारों ओर पानी की मानकीकृत निकाय सभी जीवन और संभव और इजरायलियों के द्वारा पृथ्वी की कल्पना की गई है पानी में तैरता हुआ एक डिस्क की रूप में की थी जिसके ऊपर एक धनुष्कार आकार का जो पृथ्वी की आकाश में अलग करती है था। आकाश एक ठोस गुंबद था जिसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे समाहित थे और एक्सनिमेंडर के विश्व मानचित्र का संभावित प्रतिपादन कई पूर्व और दार्शनिकों का मानना था कि दुनिया फ्लैट अर्थ थी। कई स्रोतों के अनुसार थेल्स लगभग 550 ईसा पूर्व और अरस्तु के अनुसार यूसिपियस लगभग 400 ईसा पूर्व और डेमोक्रेटिस के लगभग 460 से 370 ईसा पूर्व यानी कि BC पूर्व थेल्स का मानना था कि पृथ्वी एक लट्ठे की तरह पानी में तैरते हैं। हालांकि यह तर्क दिया गया था लेकिन थेल्स वास्तव में एक गोलाकार पृथ्वी और विश्वास करते थे गोलाकार पृथ्वी के रूप में। एक्सनिमेंडर के लगभग 550 ईसा पूर्व का मानना था कि पृथ्वी एक छोटा सिलेंडर है जिसका शीर्ष सपाट गोलाकार है जो कि अस्थिर रहता है क्योंकि यह सभी चीज़ों को समान दूरी पर और मिल्टेस के एक्सनिमेंट्स का मानना था कि पृथ्वी सपाट है और हवा में चलती है। उसी तरह से सूर्य और चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड जो सभी ज्वलंत है। 22 फरवरी 2020 को आखिरी उड़ान थे मैड मैक्स की। साबित हुआ कि घर के बने हुए एक रॉकेट के लॉन्च करते हैं और लॉन्च करते ही गत ऊपर जाते हैं और वहां रॉकेट अचानक फट जाते हैं, फटकर बाहर आ जाते हैं। रॉकेट जब पहुंचकर वापस आते हैं तो मैड मैक्स के अंदर ही रह जाते हैं। आखिर में गिरने से उसकी मौत हो जाती है और रॉकेट के साथ उसकी अंतिम
यात्रा खत्म हो जाए। तो यह वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट जरूर करना।